हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में बात करने वाला हूँ। लास्ट वीडियो ये इंटीग्रेशन का होने वाला है आपका यहाँ पे। तो डेफिनेट इंटीग्रल आप किसे कहते हो? तो डेफिनेशन वाइज अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो एनी इंटीग्रल ऑफ फॉर्म इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of x dx is defined as definite integral. अभी तक जितने भी वीडियोस हमने इंटीग्रेशन के बनाए तो वहां पर आप देखोगे मैं ये ए और बी वहां मेंशन नहीं करता था। जब आप इंटीग्रल पे एक लोअर लिमिट देते हो और एक हायर लिमिट देते हो या अपर लिमिट देते हो, वही इंटीग्रल आपका डेफिनेट इंटीग्रल कहलाता है। डेफिनेट इंटीग्रल क्यों कहलाता है? क्योंकि इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने पे लोअर लिमिट्स और अपर लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करने पे आपको फाइनली एक फाइनाइट आंसर मिलता है। तो इसलिए आप इसको डेफिनेट इंटीग्रल बोल सकते हो। अब इवैल्यूएट कैसे आप करते हो? आपको पता है कि अगर यहां पर मैं एफ ऑफ एक्स ले रहा हूं, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन लेट अस सपोज आपके पास जी ऑफ एक्स होता है, तो अभी तक तो मुश्किल है नहीं, बट अब मुझे यहां पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट देना है। लोअर लिमिट आप यहां पे देते हो तो मैं यहां पर इसको लिखता हूं ए आपका कुछ नहीं, ये आपका लोअर लिमिट है। और सिमिलरली मैं यहां पर बी देने वाला हूं, वो आपका अपर लिमिट होने वाला है। तो आप देख सकते हो कि इंटीग्रल पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट देने से आपका इंटीग्रल क्या बन गया? वो डेफिनेट इंटीग्रल यहां पर बन गया। तो अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए। कंटिन्यू करता हूं। अब यहां पर अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं एफ ऑफ एक्स को, मुझे जी ऑफ एक्स मिल रहा है ना, इसी जी ऑफ एक्स में आप सब्स्टिट्यूट करोगे ए दैट इज योर लोअर लिमिट और सब्स्टिट्यूट करोगे बी दैट इज योर अपर लिमिट। अब सब्स्टिट्यूट कैसे करना है? जो भी आपका यहां पे फंक्शन होगा उस फंक्शन में आप वेरिएबल की जगह पे बी सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपको यहां पर जी ऑफ बी मिल जाएगा। क्योंकि आपने x की जगह पर हर एक जगह पे आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया, आपने x की जगह पर b को पुट करा, तो आपको g ऑफ b मिल जाएगा। दैट मींस आपने अपर लिमिट को सब्स्टिट्यूट किया। फिर माइनस आप करते हो, अब लोअर लिमिट को इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो। लोअर लिमिट का मतलब जहां जहां x होगा वहां आप a सब्स्टिट्यूट कर लो और आपके पास एक टर्म आ जाएगी, वो यहां पर आप सब्सट्रैक्ट करने वाले हो, तो आपके पास ये g ऑफ b आ जाएगा। इसी तरीके से आप ऐसे इंटीग्रल को इवैल्यूएट करते हो। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। यहां पर g ऑफ a आने वाला है क्योंकि अपर लिमिट b है, लोअर लिमिट आपका a यहां पर आने वाला है। तो चलो कंटिन्यू मैं करता हूं कुछ एग्जांपल्स के साथ। एक सिंपल सा एग्जांपल पहले लेते हैं। लेट अस अज्यूम मैं आपको बोल रहा हूं इंटीग्रेट फ्रॉम 1 to 2। देख लो, मैंने यहां पे लोअर लिमिट 1 रखा, अपर लिमिट मैंने यहां पे 2 रखा और मैं x को इंटीग्रेट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x। बहुत आसान सा एग्जांपल लिया मैंने ताकि आप समझो कि कैसे अपर लिमिट और लोअर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करना होता है। अब यहां पर मुझे इसको सॉल्व करना है, तो आपको पहले ही पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर 1 x रेज टू द पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 के बराबर होता है। इसमें मुश्किल कहीं पर कुछ नहीं है। बट इस वक्त यहां पर आप प्लस सी तो लिखोगे, साथ साथ में आपको लिमिट्स का भी ख्याल रखना है। आपका 1 to 2 यहां पर लिमिट है, दैट मींस आपका लोअर लिमिट 1 है और आपका यहां पर अपर लिमिट जो है वो आपके पास 2 है। कंटिन्यू मैं करता हूं, ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस आपके पास सी आ जाएगा। आप देख लो यहां पर 1 अपनी जगह पे और 2 अपनी जगह पर है। तो ये आपने इंटीग्रेशन कर दी। आपको पता है कि x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। इसमें किसी को कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए। बट इसी इंटीग्रल को जब आपने इस इंटीग्रल को सॉल्व किया, इसी इंटीग्रल में अब आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है। तो चलो पहले यहां पर अपर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करते हैं। जहां आपको x दिख रहा है ना, वहां पर 2 को पुट कर दो। ये आपके पास आ जाएगा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी अपनी जगह पे। सी की जगह 2 नहीं पुट करोगे बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट नॉट अ वेरिएबल। तो ये आपके पास अपर लिमिट जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये टर्म आपको यहां पे मिल जाएगी। फिर माइनस क्या करोगे? फिर आप माइनस करते हो क्योंकि माइनस यहां पे आपको करना है। अब आप लोअर लिमिट दे दो इसी पूरे टर्म में, तो आपके पास यहां इस फंक्शन में आप लोअर लिमिट दे दो, तो आपके पास यहां पर 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी आ जाएगा। अब जरा देख लो, ये आपके पास आ जाएगा 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 प्लस सी आ जाएगा। फिर यहां पर माइनस आपके पास 1 बाई 2 प्लस सी होता है। आप यहां पे 2 प्लस सी, ये माइनस 1 बाई 2 माइनस सी, आप देख लो सी और सी कैंसिल हो रहा है। कहने का मतलब ये है जब आप डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व कर रहे होते हो ना, तो जरूरत नहीं है आप ये सी लिखो, क्योंकि ये सी आगे इवेंचुअली वापस क्या होने वाला है, ये कैंसिल होने वाला है अपर लिमिट लोअर लिमिट को जब आप पुट करते हो, तो सी जरूरत होता नहीं है लिखना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सी को आप अवॉइड ही किया करो। फर्दर यहां पर देख लो, 2 माइनस 1 बाई 2 आपका यहां पर 3 बाई 2 आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा।
तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से हमने इस इंटीग्रल को यहाँ पर सॉल्व किया, बहुत आसान था। कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं, तो कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं ताकि डेफिनेट इंटीग्रल वाले कॉन्सेप्ट पे आपका अच्छा होल्ड बने। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं बोल रहा हूँ इंटीग्रेट 1/x विद रिस्पेक्ट टू x, और लिमिट्स में यहाँ पर दे रहा हूँ फ्रॉम p1 टू p2। अब देख लो इंटीग्रेशन 1/x सबको पता होता है कि ये आपके पास ln x आता है, और लिमिट्स आप यहाँ पर p1 टू p2 देने वाले हो। तो बहुत सिंपल हो गया ना, बस आपको इंटीग्रेशन पता होनी चाहिए। अब आपको लिमिट्स यहाँ पर पुट करने हैं। तो चलो x में पहले मैं यहाँ पर अपर लिमिट पुट करता हूँ, तो ये बन जाएगा ln ऑफ p2। मैंने अपर लिमिट पुट कर दिया, हो गया। अब माइनस क्या करोगे, ln, अब आपको x में लोअर लिमिट को पुट करना है, तो ln ऑफ p1। अब आपको पता है ln a माइनस ln b किसके बराबर होता है, ये आपका ln a बाई b होता है, तो ये ln p2 बाई p1 आ जाएगा। तो देख लो ये आपका आंसर आ रहा है। अब देख लो और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने सी कहीं पे भी नहीं लिखा क्योंकि सी लिखने की जरूरत नहीं होती है। यू डोंट हैव टू इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन इन डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो डेफिनेट इंटीग्रल्स में कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन को आप अवॉइड किया करो। चलो और एक एग्जांपल मैं यहां पे लेता हूं, इंटीग्रेट साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और मैं बोल रहा हूं आपको कि आप इसको इंटीग्रेट करो फ्रॉम 0 to 60 डिग्री, 0 to 60 डिग्री में आपको बोल रहा हूं इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो ठीक है, अगर मैं पहले साइन का ग्राफ बनाऊं, जरा साइन का ग्राफ देखते हैं। साइन को अगर मैं साइन यहां पे कर्व ड्रॉ करूं, तो आपके साइनोसॉइड का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, और आपको इंटीग्रेट करना है 0 से 60 डिग्री तक। तो 0 डिग्री आपका ये होता है, ये आपका यहां पे 90 डिग्री होता है, दैट मीन 60 डिग्री कहीं यहां पर होगा, और 60 डिग्री का मैं लाइन ड्रॉ करता हूं, तो कोई इश्यू नहीं है। तो फिलहाल के लिए थोड़ा ग्राफिकली भी मैंने दिखाया। ये आपके पास यहां पे साइन कर्व है, आप इसको साइन एक्स ले सकते हो, और यहां पर आप इसको एक्स ले सकते हो। तो आपके पास ये साइनोसॉइड कुछ इस स्टाइल का आ जाता है। चलो पहले इंटीग्रेट करते हैं, फिर मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि इंटीग्रल का सिग्निफिकेंस क्या आ जाता है, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस। देखते जाओ, यहां पर साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, और आपकी लिमिट्स यहां पे कहां से कहां तक जाने वाले हैं, 0 to 60 डिग्री। तो 0 से लेके 60 डिग्री तक अभी तक कुछ मुश्किल नहीं था, बट आपको पता होना चाहिए कि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है। फर्दर जरा देख लो, माइनस अपनी जगह पर, कॉस अपर लिमिट यहां पे 60 डिग्री है, तो देख लो मैंने यहां पर माइनस पहले अपनी जगह रखा और मैंने अपर लिमिट को यहां पे पुट कर दिया। ये तो हो गया ना। अब देख लो मैं माइनस कर रहा हूं, ये फॉर्मूला का माइनस है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये वो वाला माइनस है यहां पे। अब आपको क्या करना है, आपको 0 डिग्री पुट करना है यहां पर, तो ये आपके पास आ जाएगा यहां पे अगेन माइनस कॉस 0 डिग्री। बहुत आसान है। जरा फर्दर देख लो, माइनस कॉस 60 किसके बराबर होता है, कॉस 60 आपका 1/2 होता है, तो मैं 1/2 पुट कर रहा हूं। तो अभी तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। फर्दर देख लो, माइनस इंटू माइनस आपका प्लस होगा, कॉस 0 आपका 1 के बराबर, ये आपका 1 माइनस 1/2 आ रहा है, जिसको आप यहां पर क्या लिख सकते हो, 1/2 लिख सकते हो। दैट मीन्स जब आप साइन को इंटीग्रेट करते हो ओवर दीज लिमिट्स, आपको आंसर कितना मिलता है, 1/2 आपको मिलता है, 1/2 आंसर आपको मिल रहा है यहां पे। तो हमारा क्वेश्चन तो हो गया, हमने अपर लिमिट पुट किया, लोअर लिमिट पुट किया, इवैल्यूएट किया डेफिनेट इंटीग्रल को, फाइनाइट आंसर हमें मिल गया। बट ये 1/2 का सिग्निफिकेंस क्या है, जरा देखते जाओ। ये आपके पास साइनोसॉइड है, ये आपके पास साइनोसॉइड है, ये जो आपके पास साइन कर्व है, इस साइन कर्व के अंडर कुछ एरिया यहां पे एनक्लोज हो रहा है। अब एम्पलीट्यूड में कितना यहां पर ले रहा हूं साइन का, एम्पलीट्यूड जो पीक में ले रहा हूं वो मैं 1 ले रहा हूं। अब समझो, ये जो 1/2 है ना, ये कुछ नहीं, ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है। कौन सा एरिया, आप 0 to 60 तक जाओ, 0 to 60 तक आपका कर्व कुछ ऐसा होने वाला है, तो 0 to 60 आपका कर्व कुछ ऐसे होने वाला है, आप चेक कर लो। तो आप यहां तक पहुंचने वाले हो। इस कर्व के अंडर 0 से 60 तक जो कर्व आपको मिल रहा है, इस कर्व के अंडर जो आपका ये एरिया है ना, यही 1/2 है, यही आपका 1/2 है। तो होपफुली अभी तक किसी को कहीं पे डाउट नहीं होगा। तो आपके पास ये एरिया अंडर द कर्व कितना आ रहा है, 1/2। मैं बोल सकता हूं ना यहां पर कि जो इंटीग्रेशन का यहां पर ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है, ये आपको एरिया अंडर द कर्व देता है। दैट मींस इंटीग्रल्स जो आपके होते हैं, ये आपको एरिया अंडर द कर्व देते हैं। ये आपको एरिया अंडर द कर्व देते हैं।
यही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, वो एग्जाम्पल जो कि मतलब आपको पूरा 100% समझ में आएगा कि हाँ एरिया अंडर द कर्व हमें एक इंटीग्रल से ही मिलता है। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां पर एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपके सामने पुट करने वाला हूं और मैं आपको दिखाने वाला हूं कि हाँ उस इक्वेशन से आपको एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। फिर हम उस स्ट्रेट लाइन के अंडर एरिया को फाइंड करेंगे और उसी एरिया को हम और एक ज्योमेट्रिकल तरीके से भी फाइंड करेंगे, इंटीग्रल के तरीके से भी फाइंड करेंगे, आंसर हमारा सेम आ जाएगा। आप देखते जाओ। तो ठीक है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं। लेट अस अज्यूम मैं लिख रहा हूं यहां पे y इज इक्वल टू 3x, बस मैंने इतना लिख दिया। y इक्वल टू 3x जो आपके पास है, अगर मैं यहां पे ग्राफ प्लॉट करूं तो आप यहां पर आराम से देखते जाओ। यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। x का वैल्यू 0 दे दो, y का वैल्यू भी 0 आ जाएगा। x का वैल्यू 0 दे दो, 3 इंटू 0, y का वैल्यू 0 आ जाएगा। x का वैल्यू 1 दे दो, x का वैल्यू 1 दोगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू 3 आ जाएगा। चलो x का वैल्यू 2 दे दो, y का वैल्यू 6 आ जाएगा। इसमें कहीं पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब देख लो, मैं यहां पर ग्राफ को ड्रॉ करता हूं। पहला पॉइंट आपका 0,0 है, वो 0,0 आपके पास यहां पर आने वाला है, तो अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। दूसरा पॉइंट 1,3 है, तो 1 अगर मैं ये ले रहा हूं तो लेट अस अज्यूम ये आपका 3 है, तो 1,3 आपका ये पॉइंट आ रहा है, तो ये आपका 1,3 यहां पर आ रहा है, तो अभी तक किसी को कहीं पे डाउट नहीं होगा। अगला आपका 2,6 है, तो 2,6 आपका कुछ यहां पर आ जाएगा, तो यहां पर आपका 2,6 आ जाएगा। अगर मैं इन पॉइंट्स को अब ज्वाइन कर लो ना, आप देख सकते हो कि आपको यहां पर स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। अब और एक इंपॉर्टेंट पार्ट, ये तो 0,0 है, मगर ये आपके पास ये वाला पॉइंट 1 है एक्स एक्सीज पे, ये वाला पॉइंट आपका 2 है, तो ये वाला पॉइंट आपका 2 है यहां पर। फर्दर अगर मैं यहां जाऊं तो यहां से लेकर यहां तक आपके पास 3 है, और यहां से लेकर यहां तक अगर मैं जाऊं तो ये आपके पास 6 है। दैट मींस यहां से लेकर यहां तक 6 मेजरमेंट है, यहां से लेकर यहां तक 3 मेजरमेंट है। तभी तो आप बोल सकते हो कि ये वाला जो पॉइंट है आपके पास, ये 1 है, तो दैट मींस ये आपके पास 1 और ये आपके पास 3 है, तो ये पॉइंट आपको 1,3 मिल रहा है। ये पॉइंट 2 है, ये 6 है, तभी जाके आपको यहां पर क्या मिल रहा है, आपको 2,6 यहां पे मिल रहा है, और आपने यहां पर ड्रॉप पूरा कर दिया। अब जरा देख लो, ये इस लाइन के नीचे, इस लाइन के नीचे आपको यहां पर कुछ ना कुछ एरिया एनक्लोज मिलेगा। चलो मैं उस एरिया को यहां पर हाईलाइट करता हूं, ये देख लो। बट और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप चेक कर लो, मैंने जो यहां पर एरिया ड्रॉ किया वो किन बाउंड्स के बीच में ड्रॉ किया, 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक मैंने यहां पे इसको बाउंड में ड्रॉ किया। अब अगर मैं आपको बताऊं एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है, हाफ ऑफ बेस कितना लोगे, 2 लोगे। अच्छा, ऑल्टीट्यूड कितना लोगे आप यहां पे, वो तो 6 आ जाएगा, तो आपके पास यहां पर 2 और 2 कैंसिल होगा, आपके पास 6 यूनिट स्क्वायर आंसर आ जाएगा। 6 यूनिट स्क्वायर आपका आंसर आ गया। बट अब आप क्या कर सकते हो, देख लो मैंने किया क्या, मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिया, उस इक्वेशन को यहाँ पर मैंने प्लॉट करा ग्राफ के स्टाइल में, और फिर मैंने यहाँ पर लिमिट्स 0 to 2 में गया। दैट मींस लोअर लिमिट 0 से शुरू किया, हायर लिमिट 2 तक ही गया। मैं 3 तक भी जा सकता हूँ, 4 तक भी जा सकता हूँ, मगर मैं यहाँ पर सिर्फ 0 to 2 तक गया। मैंने देखा कि जो मेरे पास लाइन है, जो मेरे पास कर्व है, इस लाइन के अंडर जो मेरे पास एरिया है वो मेरा 6 यूनिट स्क्वायर आ रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डायरेक्टली इस फंक्शन को ले सकता हूँ, 3x को ले सकता हूँ। तो देख लो, मैं 3x को डायरेक्टली अब ले रहा हूं, इसको सीधे इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, मगर लिमिट्स कहां से कहां तक देंगे, यहां x की बात हो रही है ना, तो x पर आपका 0 से लेके 2 तक का लिमिट है, बिकॉज दिस इज योर x एक्सीज, दिस इज योर y एक्सीज, तो x एक्सीज पे आपका लिमिट 0 to 2 तक जाएगा। दैट मींस मुझे यहां पर 0 to 2 तक लेना पड़ेगा, इसमें मुश्किल कुछ है नहीं। 3 आपका यहां पर कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो 3 को बाहर रख दो, इंटीग्रल x dx यहां पर आ जाएगा, और आपके लिमिट्स यहां पर 0 to 2 तक जा रहे हैं। ये तो बहुत आसान है अभी तक। चलो 3 बाहर ही रह रहा है, x का इंटीग्रेशन x²/2 होता है, मगर आपको लिमिट्स यहां पर क्या देने हैं, 0 से लेके 2 तक, तो मुश्किल होना नहीं चाहिए। फर्दर देख लो, 3 अपनी जगह पर है, जरा पहले अपर लिमिट को पुट करो, ये बन जाएगा 2²/2, फिर माइनस लोअर लिमिट को पुट करो, 0²/2 आ जाएगा।
तो आप देख सकते हो इट इज इक्वल टू 3 अपनी जगह पर, ये आपके पास 2² 2 और 2 कैंसिल होगा, ये तो 0 है अपनी जगह पर, इसको यहां पर इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहां पे 2 रहेगा। आपका आंसर 6 यूनिट स्क्वायर आ रहा है। दैट मीन्स इंटीग्रेशन आपको क्या देता है, एरिया अंडर द कर्व देता है। तो वही पॉइंट मैं यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा था, होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। जब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पे जाएंगे ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, तब ये पूरा अच्छी तरीके से मैं वहां पे ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। बट आज के लिए इतना काफी रहेगा, और मैंने पूरा डेफिनेट इंटीग्रल आपको बताया कि करना कैसे होता है। अगर आपका इंटीग्रेशन स्ट्रांग है, डेफिनेट इंटीग्रल आपको खुद से ही आ जाएगा। बस आपको करना क्या होता है, पहले अपर लिमिट को पुट करना होता है तो एक टर्म बन जाती है, फिर लोअर लिमिट को पुट करना होता है, फिर और एक टर्म बन जाती है। अपर लिमिट वाली टर्म को आपको यहां पर, लोअर वाली लिमिट टर्म को, इन दोनों को आपस में आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है। वो आपको एक फाइनाइट रिजल्ट देता है, और इसी चीज को आप डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हो। डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब आप इंटीग्रेट तो कर रहे हो, बट बिटवीन द बाउंड्स आप इंटीग्रेट कर रहे हो। तो आज के लिए इतना काफी, बाकी नेक्स्ट टाइम टेक केयर।